अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीने के वक्फे के बाद आज वापस से ड्यूरिंग द वीक वीडियो बनाने का इत्तेफाक हो रहा है, चूँकि वीकेंड के ऊपर अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है और स्पेशली आज इसलिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ठीक ठाक गिरी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट। तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस दोस्तों के रिसीव हुए कि हसन भाई अब वीकली वीडियो बना लें, मार्केट की गिरावट कहाँ तक लगती है, कौन से लेवल को हमें देखना चाहिए। तो चूँकि वो लेवल्स अब कुछ अचीव होने वाले हैं, जिसके हवाले से हमने अपने लास्ट वीकली वीडियो जो हमारी थी या लास्ट जो वीडियो थी जो 18 आई थिंक या 22 दिसंबर को हमने बनाई थी, एक महीना पहले, 3 वीक्स अगो। तो वहाँ पर हमने जो डिस्कशन की थी वो ऑलरेडी मैं ये पहले डिस्कस कर चुका था बेसिकली कि आखिर मार्केट की गिरावट कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ तक, क्या अभी मार्केट का बॉटम लग गया या नहीं लग गया, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। ये काफ़ी डिटेल के अंदर हमने चूँकि लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर डिस्कशन की थी। और आपको पता है एक पूरा सिनारियो चला हुआ आ रहा है, पीछे 43,000 में एग्जिट की कॉल दी थी, फिर 43,100 पे एग्जिट की बार बार कॉल दी थी कि निकल जाएं, अभी मार्केट अच्छी नहीं लगती, लगता है कि कोई क्रैश आएगा, कोई एक ठीक ठाक गिरावट आएगी। और अभी जो एक महीने पहले भी मार्केट बेसिकली जहाँ पर यहाँ पर मौजूद थी ऑलमोस्ट 39,400 और फिर जाकर 40,000 के अराउंड में थी। तो दोस्तों का यही था कि क्या हमसे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल तो नहीं जाएगी। तो उस वीकली वीडियो के अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल में कुछ लेवल्स डिस्कशन के अंदर हमारे आए थे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमारी डिस्कस हुई थी छोटी सी एक क्लिप के अंदर। तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट के लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है। एक तो ये जो पैटर्न चला हुआ आ रहा है ना, अगर अब इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया ये पैरेलल चैनल का जो पैटर्न चला हुआ आ रहा है इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर तो मार्केट की गिरने की स्पीड तेज होगी तो इस पैरेलल चैनल का जो बॉटम बनेगा, अगर बहुत ज्यादा तेज होगी तो वो 38,000 के अराउंड में है, और अगर वो स्लोली आता है तो मार्केट का बॉटम जो लगता है वो 37,400 या 37,500 के अराउंड में आता है। और ये हमने डिस्कशन की थी कि जो मेनली लगता है कि एटलीस्ट मार्केट को 38,000 और मैक्सिमम 37,400 और 500 के अराउंड में आना चाहिए। ये हमारी एक ये डिस्कशन थी। और फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो को तेज़ किया हुआ था कि जल्दी जल्दी हमारी बात कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमने एक और चीज़ क्या डिस्कस की थी, देखो तो बेसिकली अगर आपको देखेगा ना तो वो यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है ना, वो बना हुआ है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। वो ये हम आई थिंक प्रीवियस वाली एक वीडियो के अंदर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का। अगर आपको देखेगा तो यहाँ पर हम इसका लेफ्ट शोल्डर ले लेते हैं, यहाँ पर इसका ये हेड आ गया है, यहाँ पर हम इसका राइट शोल्डर ले लेते हैं और यहाँ से इसका क्लियरली ब्रेक डाउन हो चुका है और रीटेस्टिंग भी एग्जैक्टली हो चुकी है, जिस तरह अभी आपने देखा हमने प्रीवियस वाली लास्ट 3 वीकली वीडियोस के अंदर डिस्कशन की। तो उसका जब इंडेक्स का जो लेवल बनता है बेसिकली सपोर्ट का हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से, वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली आपको दिखेगा एग्जैक्टली वो बन रहा है यही 37,400 और 500 के अराउंड में। और फिर इसकी रीज़न भी आप दोस्तों को बताई थी कि मार्केट अभी नीचे जाने के लिए तैयार है, अभी ऊपर की चैनल मार्केट का जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो उसकी हमने कुछ टेक्निकल रीज़न डिस्कस की थी और उसके बाद फिर हमने और भी डिटेल में डिस्कशन की थी। एशिया ऑल शेयर के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पर जो सपोर्ट जोन बन रहा है और जो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है वो बन रही है अराउंड कोई 26,000 के अराउंड में। बट यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल कोई सपोर्ट पीछे आपको नहीं दिखेगी। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वो काफी ज्यादा नीचे जाकर आ रही है, जो कि तकरीबन 24 और 25,000 के अराउंड में आ रही है। सो इसका अगर मैं बहुत आखिर में अब ये तो मैं आपको टेक्निकल जो लोग फॉलो करते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर ये चीज अगर आपके ऊपर से भी गुजर जाती है और आपको नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं आपको और बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर अभी समझाने की कोशिश करूंगा। वो अच्छा, इसी को जिस तरह भी हमने कैसी 100 इंडेक्स के अंदर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाई थी, हम कैसी ऑल शेयर के ऊपर भी लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यहीं पर जहां पर अभी मौजूद है 26,600 पे और जो 0.618 की जो रिट्रेसमेंट है वो 25,000 के ऊपर आ रही है। और ये 25,000 का ये वही लेवल है जो प्रीवियस वाले जो है ना वो स्विंग हाई भी बना हुआ है। तो ये 0.618 का लेवल जो है ना मुझे लगता है शायद ये अचीव हो जाए कैसी ऑल शेयर के अंदर भी।
और इन द मीन वाइल यहाँ पर यही 26,000 का लेवल और 25,000 का लेवल, ये एक एरिया होगा जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी, जहां पर आपको बाइंग भी दिखेगी, भले जितनी भी बुरी न्यूज क्यों ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद एक और दफा रिट्रेसमेंट आएगी जो कि वापस से 27,400 और 27,500 को बतौर रेजिस्टेंस के टेस्ट करने के लिए मार्केट एक दफा लाजमी भले डेड कैट बाउंस हो वो लेगी ही लेगी, बगैर उसके मार्केट जा नहीं सकती। सो ये बहुत शायद टेक्निकल चीज हो गई होगी, बट जो चिंटू मिंटू बोलते हैं ना जी, वो आरएसआई आजकल क्या होता है जी, वो जो भी नया बंदा आता है ना वो सीखने की कोशिश करता है, तो यूट्यूब में क्या बोलते हैं जी, वो जब 30 के ऊपर आएगा ना आरएसआई, तो ये होता है बहुत ओवर सोल्ड हो गया है, तो यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए 30 पे, 30 से यहाँ पे रिवर्सल आता है। आज आपको पता है आरएसआई कहाँ के ऊपर है, ये देखो वैल्यूएशन, ये अराउंड कोई 20 के करीब मौजूद है। तो जिसने 30 के ऊपर बाय किया होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा, मार्केट ने दबा के दिया होगा कि हाँ ये लो तुम 2000 पॉइंट माइनस ले लो, तुम्हें 30 के ऊपर चाहिए ना। ये फजूल बकवास है कि आरएसआई 30 के ऊपर होता है तो बाय होता है, बकवास है। और खासतौर से जो मेंबर जिन्होंने कोर्स लिया हुआ था, जिन्होंने कोर्स के पार्टिसिपेंट है, वो समझेंगे ये बात, ये उनके लिए भी लर्निंग है। आपको देखो ना ये किसके लिए होता है ये उनको पता है, और मैं ये कहूंगा कि आप प्योरली ये टेक्निकल चीज सीखो, ये बाइंग के लिए नहीं होता। 30 या 30 से नीचे आता है ये इसका मतलब कतन ये नहीं है आरएसआई का कि जब 30 पे बाय कर लो, कतन मतलब ये नहीं है कि ये बाय होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और 70 से ऊपर होगा तो सेल होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसकी डिटेल हमारे कोर्स का एक हिस्सा है। इंडिकेटर्स की हम बात चला रहे हैं तो देख लो मैकडी ने जो नेगेटिव क्रॉसओवर कब दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है 25 नवंबर। कब दिया है जी? 25 नवंबर, ये रही, हियर यू गो। इसने बाद में नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, और आपको पता है ना ये 43,000 और 43,100 का लेवल, ये हमने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है कि यहां से निकलने की कहानी है, यहां से बाय की कहानी नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि यहां से भी अभी नेगेटिव ही क्रॉसओवर है, सो यहां पर अभी हमें बाइंग के ऊपर अभी नहीं आना चाहिए। इन शॉर्ट मैं बहुत आसान सा जो है ना वो आपको बताऊं तो आसान सी बात ये है कि अभी भी हम बाइंग साइड के ऊपर नहीं है। अब जब भी बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी अगर लगी और मुझे लगा कि हाँ यहां से आप दोस्तों को बताना है कि वो बाय किया जाए, मेंबर्स को तो मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग ट्रेडिंग ही बता दूंगा। आप दोस्तों को इंशाल्लाह जब वीकली वीडियो आएगी, चाहे वो अगले वीक बने चाहे उससे अगले वीक बने, जब कोई लेवल की कोई ऐसी मूव मुझे लगी कि हमें बाइंग के ऊपर आना है, तो फिर आप तमाम दोस्तों के साथ वो इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर दूंगा, और फिर उसके लिए इंशाल्लाह हम वीकली वीडियो भी बना देंगे। सो आप दोस्तों ने देखा, बजाय इसके कि मैं सारी चीज़ें वापस से वही वाली बातें दोहराऊं, और तो मैंने चाहा कि जो हमने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी और काफ़ी कंप्रिहेंसिव तरीके से आप दोस्तों को बताया था कि भाई अभी बाय नहीं करते, अभी हमारी बाइंग की कॉल नहीं है, आराम से निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। अब लोग पूछ रहे हैं यार ये क्या हो गया, अब वही वाली बात हो गई ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावे क्या हो। अब बहुत सारे लोग बोले यार वो हमसे तो बाय होकर रखा हुआ है, हमने तो अभी होल्ड करा हुआ था, क्या करें हसन भाई, कहाँ तक गिरेगी मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें तो हम कई दफ़ा मतलब कंटिन्यूसली पिछले 1.5-2 साल से यही डिस्कस कर रहे हैं, नहीं बाय बन रहा भाई, नहीं बनना। हाँ टेक्निकली बहुत सारे स्टॉक के अंदर कुछ जब बाउंसेस होते हैं, अगर आप बाउंसेस को प्ले कर सकते हो वो ठीक है। आपने एक चीज़ है वो हमने लेट सपोज 65 रुपये के ऊपर ली और फिर 68 पे हमने उसको सेल ऑफ कर दिया, हमने 70 पे उसको सेल ऑफ कर दिया, बट वो बाय एंड होल्ड वाली मार्केट नहीं है। ट्रेंड टोटली बेयरिश है। ये काफ़ी आप पिछले 1.5-2 साल की सारी वीडियो उठा कर देख लो, आपको ये चीज़ मिलेगी। और पर्टिकुलरली वो लेवल्स आपको बताते रहा कि भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे अभी बाइंग का वक्त नहीं है, ये 43,000 निकलने का वक्त है, चूँकि अभी मार्केट का बॉटम अभी नहीं लगा। अब जो आपने अभी देखा, अभी हमने डिस्कशन की ना कि कैसे ऑल शेयर के अंदर क्या कहाँ तक आएगी मार्केट, 26,000 पे। आज देखो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है 17 जनवरी का, वहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली ये 26,000 का लेवल जो हमारा लेवल था वो एटलीस्ट अचीव कर लिया, और क्लोजिंग हुई है किसके ऊपर, 25,999 के ऊपर, ऑलमोस्ट 26,000 के ऊपर। तो हम यहाँ पर बाय नहीं था। अच्छा ये तो हमने डिस्कशन की थी, चूँकि मैं सिर्फ मेंबर्स के साथ ही कांटेक्ट के अंदर था। अब आप ये देखो ये कौन सा दिन है, 12 जनवरी। 12 जनवरी को मार्केट का हाई क्या लगता है, आप यहाँ पर हाई नोट करना। मार्केट का हाई लगता है कि ऐसी 100 इंडेक्स का 41,219 का 200 के करीब 41,200 का हाई लगा। और यही चीज़ एग्जैक्टली मैंने अपने मेंबर्स को ये बताई थी। ये देखो मेरे भाई 41,100 और 41,200 ये क्रूशियल लेवल है, यहाँ पर बाय के ऊपर हमने नहीं आना। इज क्रूशियल रेजिस्टेंस एंड सेलिंग एरिया अनलेस इंडेक्स डज नॉट क्लोजेस अबव द लेवल एंड सस्टेन्स
अवॉइड बाइंग क्लियरली। ये 12 तारीख को मैंने अपने मेंबर्स को बोला 41,100 41,200 ये क्रूशियल एरिया, रेजिस्टेंस का एरिया। यहाँ पर हम अपना अगर किसी के पास हमारी बाइंग भी है तो हम सेल करके निकल जाएंगे। और उसी के बाद आप देखो क्या हुआ, जो एक महीने में मार्केट ने रिकवरी ली थी 41,200 तक की, वो सिर्फ 3 दिन के बाद ही जाकर जबरदस्त हो गई। और जो प्रीवियस वाला मार्केट का अपना जो लो लगा हुआ था ऑलमोस्ट 39,000 का, उससे भी नीचे जाकर 38,000 के करीब की मार्केट ने क्लोजिंग 38,350 342 के करीब की मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई। लो मार्केट ने आज जो लगाया 38,287 का लगाया। अब ये कहानी ये अच्छा टेक्निकली भी आपको समझाया है। बहुत सारे लोग बोले ना जी वो 30 के ऊपर RSI आ गया है तो बहुत मार्केट डिप्रेस हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा अब ओवर सोल्ड हो चुकी है जी, बाइंग साइड पे आपको आ जाना चाहिए, इससे अच्छी वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगी और यूं होगा तो वो होगा। सारी कहानियां धरी की धरी रह जाती हैं। उसके बाद आप उनसे पूछो ना कि यार आपने तो बोला था उठाकर बस बाय कर लो, इससे अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। आपने ये नहीं बोला कि बाउंस पे निकलना भी है या किसी लेवल पे निकलना भी है। तो वो क्या कहेंगे, वो असल में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी ना। वो जो इमरान खान साहब ने यूं कर दिया तो जरदारी ने यूं कर दिया तो शहबाज शरीफ ने यूं कर दिया। मेरे भाई खुदा को मानो, क्यों लोगों का नुकसान करते हो, क्यों लोगों का नुकसान करते हो। ये अभी वीकली के ऊपर मैंने पिछले 1 महीने में वीडियो भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई कि वो लेवल ही अचीव नहीं हुआ। भाई ये जो भी जिगजैग करता रहेगा जब तक वो 38,000 तक नहीं आएगा, कि जब तक कैसी ऑल शेयर हमारा 26,000 पे नहीं आएगा, उससे पहले मार्केट नहीं चल सकती ऊपर। तो मैं क्यों रोज आकर आपको वीकली बोलूं हाँ बस ओवरसोल्ड हो गई है, मैं यहाँ पर बाय कर लो। ये वाली चीज़ आपको बताई ना। अब आप देखो कुछ मैं आपको इसी के साथ ट्रेड बताता हूँ। PPL OGDC सब कहा था ना कि जी इनके हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। इससे पहले बहुत सारे लोग बोलते रहे यार जो मेंबर्स हैं कि ऐशन भाई क्या शॉर्ट कर लें शॉर्ट कर लें शॉर्ट कर, नहीं 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 नहीं। लेकिन इसी दिन 12 तारीख को ही फिर मैंने बोला हाँ अब PPL और OGDC आप शॉर्ट कर लो। और फिर मैंने भी अपनी जो है ना वो एक ट्रेड शेयर की थी 4 मिलियन के करीब का मेरा शॉर्ट मैंने किया था एग्जैक्टली उसी दिन ही जिस दिन मैंने कॉल दी थी कि हाँ अब यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं। 82 रुपये के करीब हमने शॉर्ट किया था, PPL को OGDC को भी किया था। और अब आप ये देखना कि उसी के दिन के बाद क्या होता है जी, PPL कहाँ से गिरता है, एग्जैक्टली यहाँ से गिरता है 82 83 से, और यहाँ पर आज 68 के ऊपर है। OGDC कहाँ गिरता है जी, एग्जैक्टली यही होता है, यहाँ पर 88 90 के करीब का अपना हाई बनाता है और आज 74 रुपये के ऊपर मौजूद है। तो बात क्या हुई, जितना वो 1 महीने लगाकर चढ़ा वो 3 दिन में उसका हिसाब छुट्टा हो गया। बट यहाँ पर लेवल को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि हर किसी भी लेवल पे हम कर लेंगे, ना 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 ना। ये लेवल था कि 41,100 200 से ऊपर अभी नहीं जाती। अब ये ज़ाहिर है ये टेक्निकल की बेसिस के ऊपर हमने कहा। उसके बाद न्यूज़ क्या आती है, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पे मार्केट में चला है। हाँ अब हर एक की रीडिंग अलग होती है। मेरी रीडिंग है कि हाँ यहाँ से गिरेगी, किसी की रीडिंग है नहीं और ऊपर जाएगी, वो रीडिंग के ऊपर डिफरेंस होता है। बट आपकी एटलीस्ट आप ये एक्सक्यूजेज नहीं देना कभी भी मार्केट को कि नहीं जी वो जो पोलिटिकल मसला आ गया ना तो इसलिए गिर गई, ऐसा कतन नहीं है। एनीवेज ये बात कहीं से कहीं निकल गई। अभी हम डिस्कशन बेसिकली कर रहे थे हमारे स्टॉक की जो कॉल्स थी उसको मैं बता रहा हूँ। हाँ उसके बाद फिर हम लेवल के ऊपर भी चले जाएंगे। अब TRG के ले लो मेरे भाई। TRG का ये नवंबर से अब ये रिकॉर्डिंग मेरी मैंने 39 सेकंड की थी ये नवंबर के ग्रुप के अंदर। वो क्या की थी थोड़ा सा वो जल्दी से सुन लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी TRG के हवाले से थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि जिन दोस्तों ने पहले अपने स्टॉप लॉस पे निकल गए थे अब वो वापस से शॉर्ट करेंगे 150 के अराउंड में, 150 152 के अराउंड में करीब करीब, और 154 का इससे स्टॉप लॉस रखेंगे। जिन्होंने पहले शॉर्ट किया हुआ है और अभी तक एग्जिट नहीं किया तो अगर वो एवरेज कर सकते हैं तो ये 150 152 पे वो भी एवरेज करेंगे। 154 का सबका स्टॉप लॉस होगा। और अभी इसके अंदर तकरीबन कोई 10 से 15 दिन की एक ट्रेड बनेगी जिसमें वापस से ये जब नीचे रिवर्सल की तरफ आएगा तो वहां पे जाकर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 154 प्लस का सबका स्टॉप लॉस होगा, चाहे कोई नई एंट्री कर रहा है या पुरानी चीज की एंट्री थी। अब आप देखो ये एग्जैक्टली डेट कौन सी है जी, ये डेट है 16 नवंबर की। 16 नवंबर को TRG कहाँ जाता है चेक कर लेते हैं जी।
TRG ये रहा जी 16 नवंबर। आप देखना एग्जैक्टली ये 150 के करीब 150 152 का हमने कहा कि इसका हमने शॉर्ट करना है। 16 नवंबर को हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था 150 के करीब के ऊपर, और कहा था कि अब उसके बाद हमने क्या क्या ट्रेड ली है जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि हाँ इसको अब होल्ड रखो 136 और 128 तक हम एटलीस्ट होल्ड रखेंगे। उसके बाद 22 नवंबर, अब जब हमने बोला कि हाँ अब 22 नवंबर को वापस से 150 के करीब आ रहा है, तो फिर हम वापस से और शॉर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। 22 नवंबर हियर यू गो। 22 नवंबर का हाई क्या बनता है 150.49 का। फिर हम एग्जैक्टली यहाँ पर अपना इंक्रीज करते हैं शॉर्ट को, और बोला हाँ अब जिसके पास भी है वो होल्ड करके आगे अगले अगले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शिफ्ट करता रहे। नवंबर के अंदर हमारा था, हमने बोला हम दिसंबर के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम आगे शिफ्ट करेंगे। फिर इंक्रीज करवाया 142 के ऊपर, 150 के ऊपर पहले हमने शॉर्ट किया, वहाँ पर इंक्रीज किया, फिर 142 के करीब हमने 140 142 के करीब फिर हमने वापस से शॉर्ट किया। फिर उसको बोला कि भाई आप इसको होल्ड करके हम लेके जाएंगे आगे, चलो जी एग्जैक्टली इसी तरीके से मार्केट चल रही है। फिर हमने 22 दिसंबर किया है कि भाई हाँ अब जब ये 107 108 के ऊपर आया, अब यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट जो शॉर्ट का है एटलीस्ट 50% हम बुक कर रहे हैं 22 दिसंबर को। हम देखते हैं 22 दिसंबर हियर यू गो। 22 दिसंबर को एग्जैक्टली 108 के करीब आता है, 108 109 पे हमने जो डिस्कस किया, 107 8 यहाँ पर हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया जी, फिर वापस से जब इसके अंदर बाउंस आया तो फिर 118 रुपये 50 पैसे 120 रुपये के करीब फिर हमने वापस से शॉर्ट किया, 118 रुपये 45 पैसे पे शॉर्ट किया। फिर 118 रुपये 25 पैसे का हमारा इसका हाई था। फिर हमने जो बाउंस भी मिला हमने वो वहां पर से वापस से सेल किया, वापस से शॉर्ट किया। और फिर मैं दोस्तों को बोलता रहा अब होल्ड करके बैठ जाओ, अब कुछ भी नहीं करना। मिनिमम हमारा टारगेट जो था वो 101 रुपये तक का हमारा मैक्सिमम का टारगेट था। 101 का जैसे ही टारगेट अचीव हुआ उसके बाद फिर मैंने दोस्तों को बोला अभी भी हमने होल्ड रखना है, TRG शॉर्ट की होल्डिंग। जब निकलना होगा बता दूंगा, मेरी भी इसमें अच्छी जो है वो शॉर्ट पड़ी हुई है। सुबह आपने देखा आज कहाँ पर ये जो है ना वो लोअर लॉक के ऊपर क्लोज होता है, कितने के ऊपर 92.30 के ऊपर। 150 140 116 17 18 यहाँ पर हमारे शॉर्ट बनते हैं, और अब यहाँ तक भी ये इससे नीचे ही की तरफ जा रहा है। तो कितना बड़ा जो है ना वो आपका गेन होता है, एक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कितना गेन है जी। ऑलमोस्ट कोई 40% के करीब का 60 रुपये नीचे गिर चुका है अपने उस हाई से। 40% मोर देन इनफ होता है 3 महीने के लिए, बहुत बड़ा होता है। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं, हमने PSMC शॉर्ट किया था, जनवरी वाले ग्रुप मेंबर्स को भी कहा था 170 पे हमने शॉर्ट स्टार्ट कर देना है, मैक्सिमम 180 तक जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है 130 का लेवल। देख लेते हैं PSMC कहाँ जाता है जी। PSMC एग्जैक्टली आता है, अल्लाह आपका भला करे, अगर ये नेट चल जाता है तो देख लेते हैं एग्जैक्टली। हाँ हियर यू गो, 170 के करीब अपना हाई बनाता है, उसी के बाद गिरना शुरू होता है। और आज 130 के करीब का 25% के करीब का हमें प्रॉफिट हो गया, 40 रुपये नीचे गिर चुका है। आज इसका लो क्या लगता है 128 रुपये 60 पैसे, और हमारा टारगेट अचीव हो गया। आगे ये ट्रेड प्लान अभी और भी इंटैक्ट है। क्लियरली बता दे रहा, बहुत सारे दोस्त पूछते रहे क्या SN भाई TRG बाय कर लें क्या, नो बाय एट ऑल। देख लेते हैं फिर इसी तरह ये कौन सी ट्रेड है जी, PPL की। हाँ जो भी आपको दिखाया मैंने कि फिर PPL को फिर मैंने अभी जो लास्ट था उसके अंदर हमने वहाँ पे मैंने शॉर्ट की कॉल दी PPL OGDC की, और फिर अपनी जो है वो ट्रेड भी अपने मेंबर्स के साथ शेयर की। जब उससे पहले जब नहीं हो रहा था, जब तो उस वक्त नो भाई अभी शॉर्ट कॉल जनरेट नहीं हो रही, इससे पहले जब तक नहीं हो रही थी दोस्तों को बताता रहा नहीं हो रही, जब हुई बस ठीक है, उसके बाद हमने कर लिया। सो कहने का मकसद ये है कि अब आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, चूंकि यही बात थी कि जब तक के KSE ऑल शेयर का लेवल 26,000 और जब तक के 38,000 के करीब का लेवल KSE 100 इंडेक्स का नहीं आता, हम बाइंग के ऊपर नहीं, मैक्सिमम शॉर्ट के ऊपर ही हैं। जो लोग शॉर्ट करते, जो नहीं करते तो ठीक है ना करें, बट एटलीस्ट अपना माल तो बेच के रखो, कैश तो होल्ड करो ना। क्यों? इसलिए कि हमने ये डिस्कशन की हुई है ना, कैश इज किंग। जिसके पास अभी कैश होगा, ये वाली मार्केट बाइंग वाली नहीं है, बाइंग ऑन डिप्स वाली नहीं है, सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली है। जिसके पास कैश होगा वो मार्केट को आउट स्मार्ट करेगा। सो कैश इज किंग, ये पिछले 1 साल पहले की हमारी, हाँ हियर यू गो, कैश इज किंग 1 साल पहले की थी कि अभी अपने बाइंग के ऊपर नहीं आना। कैश जो लोग बाय करते हैं वो बाय नहीं करेंगे, वो कैश होल्ड करके आप रख सकते हो।
एनीवेज सो अब आगे चलते हैं कि अब आगे क्या लगता है टेक्निकली अभी भी कोई बाइक ऑल्टरनेटिव नहीं। हाँ, अब चूंकि हमारे वो लेवल अचीव हो रहे हैं जो अभी आगे हम देखते हैं अब सपोर्ट के ऊपर क्या है। सपोर्ट अभी जो मैक्सिमम थी, हम क्या रीजन थी 37,400 500 की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि ये पैरेलल चैनल की सपोर्ट यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर आकर एक बाउंस मिल सकता है और यहाँ भी मुमकिन है जो भी मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तकरीबन 1400 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए तो वो रीटेस्टिंग के लिए भी ऊपर जा सकती है। बट अभी भी जो भी ऊपर जाएगी वो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो बाइंग नहीं होगी। हाँ, जब ये लेवल आ रहे हैं तो जाहिर है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब यहाँ पर दो लेवल को की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर अच्छा, अब दो चार्ट बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं, एक केसी 100 इंडेक्स का और एक केसी ऑल शेयर का। दोनों अलग अलग चार्ट जो है ना वो बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ और उन दोनों के लेवल अलग अलग बताता हूँ। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, आपने देखा होगा अभी पिछले तकरीबन जब से हमने वीकली वीडियो बनाई थी उस वक्त से आपने मार्केट में क्या चीज़ देखी। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कोई चीज़ तो यहीं पर वीडियो पॉज करो और बताओ कि क्या डिफरेंस आ रहा है स्टॉक्स के अंदर और मार्केट के अंदर। यहाँ पर पॉज करके अगर आप समझते हो कोई पॉइंट आपके जहन में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। देखो, अभी पूरी मार्केट नहीं चल रही। अभी क्या हुआ था, अभी बेसिकली हुआ ये था कि एक इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही थी। वो किस तरह? वो इस तरीके से कि पीपीएल और ओजीडीसी वगैरह के जरिए से आपने देखा होगा कि एटीआरएल वगैरह के जरिए से मार्केट को सपोर्ट फ्राहम हो रही थी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एसएनजीपी वगैरह की तरफ से। यहाँ पे मार्केट को इन स्टॉक थोड़ा ये जो बाउंस मिला था ना ये इन स्टॉक की वजह से मिला था। फिर ऊपर आकर बाकी तमाम स्टॉक गिर रहे थे लेकिन इन स्टॉक की वजह से मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही थी। जब यहां से रिवर्सल की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जाहिर होने लगा तो एग्जैक्टली उसी वक्त ही फिर मैंने बता दिया कि हाँ अब यहां से इनकी भी गिरावट आना चाहिए और जब ये गिरेंगे तो जो ऑलरेडी गिर रहे हैं वो अपनी बेस सपोर्ट तोड़ देंगे। बेशुमार स्टॉक है। हाँ, हमने भी स्टॉप लॉस हमारा भी हंट हुआ है। कैसे हुआ जी? यहाँ पर था बेसिकली ये 65 का लेवल था एवीएन का। लेट सपोज कि भाई 65 के करीब हम बाइंग करेंगे, 64 का हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे का। अगर 65 बाय करने के बाद यहाँ से बाउंस नहीं मिल रहा जो ये सपोर्टिव एरिया है तो ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर भी हंट हुआ। 65 पे बाय होगा, 68 पे बाय कर सकते हो, बट 64 का स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि ये बेस टूट सकती है। अगर आप बाइंग भी अटेम्प्ट करो तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हो ना। लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ? अल्टीमेट जब ओजीडीसी पीपीएल और एटीआरएल और एसएनजीपी ये अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, तो जो स्टॉक अपनी बेस के पास भी थे उन्होंने क्या किया? जब रिवर्सल आया तो उन्होंने अपनी बेस तोड़ी और बाकी जो स्ट्रॉन्ग शेयर थे जिनकी बेस के ऊपर मार्केट चल रही थी वो बहुत धड़ाम धड़ाम करके नीचे की तरफ आ गए। तो अभी भी मार्केट के अंदर अच्छा हाँ, तो एक तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो अगर कभी कोई रिकवरी आ भी रही है ना तो पहले ये देखना पड़ रहा है कि ये ओवरऑल मार्केट की रिकवरी नहीं है, तमाम स्टॉक के तमाम सेक्टर्स की रिकवरी नहीं है। जिनसे अवार्ड है वो हर सूरत में अवार्ड है। सीमेंट से अवार्ड है, अभी स्टील से अवार्ड है, अभी आपका जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे अदर सेक्टर से अवार्ड है, अभी फार्मा से अवार्ड है। अब हाँ, फार्मा में कुछ स्टॉक अब ऐसे लेवल पे आ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, ऑल्दो ट्रेडिंग के लिए अभी भी नहीं है बट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बहुत अच्छे स्टॉक आ रहे हैं जिसका 3 साल 5 साल का जो है ना वो अगर जहन होगा तो उसके लिए तो बहुत आइडियल लेवल के ऊपर स्टॉक आ रहे हैं बट ट्रेडिंग के लिए नहीं आ रहे। इसी तरह आपका जो अदर सेक्टर के साथ आपके गारमेंट्स का जो सेक्टर है हमारा बिल्कुल अवॉइड है तो है। जहां कुछ स्ट्रेंथ अगर कहीं आती है स्टॉक के अंदर तो फिर उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय हम करके, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड करके वो निकलना पड़ेगा। वो हम कोई भी सेक्टर अभी ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग के लिए मौजूद हो जिसको हम ये बोलेंगे बाय एंड होल्ड करके छोड़ दो। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई एक सिंगल भी सेक्टर ऐसा नहीं है। जब ये तमाम चीज़ें हम मिलाते हैं तो अब हमें क्या समझ में आता है कि अब यहाँ पर या तो मार्केट अपनी सपोर्ट के पास आए और सपोर्ट के पास आने
आने के बाद वहाँ से आप क्या करें, वहाँ से फिर कोई कंसोलिडेशन हो जाए और कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाए तो फिर हम बाय करने की तरफ आए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लेवल नहीं आया। और यही चीज़ आपको कैसे ऑल शेयर के अंदर भी मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि कैसी ऑल शेयर का जो मेरा टारगेट था 26,000 का वो अचीव हो चुका है, बट इसका एक्सटेंशन जो है वो हम जिस तरह आपने अभी देखा कि 24 और 25,000 के करीब का लेवल है, बट यहाँ पे जो पैरेलल चैनल जिसके इन बिटवीन ये बार बार बाउंसेस लेता रहा है वो लेवल 26,000 वाला भी आ गया है। तो यहाँ से एक रिवर्सल अनकरीब लगता है, एटलीस्ट रिकवरी डेड कट बाउंस जरूर लगता है, लेकिन जो कैसी 100 इंडेक्स है ना उसका अभी तक लेवल नहीं आया। अच्छा, दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि जो आपने देखा अभी प्रीवियस वाली वीडियोस देख लेना, मैं वापस उसको रिपीट नहीं कर रहा। जो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से जो इसका लेवल था कैसी 100 इंडेक्स का, वो क्या था 37,400 और 500 का, वो अभी अचीव नहीं हुआ। बट कैसी ऑल शेयर का क्या है, कैसी ऑल शेयर का जो 26,000 वाला लेवल था हेड एंड शोल्डर का वो अचीव हो चुका है। तो ये एन मुमकिन है कि ऐसी कैसी 100 इंडेक्स वाले शेयर शायद उस तरह परफॉर्म ना करें, लेकिन कैसी ऑल शेयर वाले जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर कुछ रिकवरी हमें अनकरीब 1-2 दिन के बाद जो है ना वो हमें मिल सकती है। बट वो भी अभी भी कोई बाय कॉल नहीं है, वो जस्ट अ रिकवरी होगी। हमेशा बॉल को जब जमीन पर टप्पा खाती है तो एक खास लेवल तक वो उठती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर ही जाएगी, बल्कि वो वापस से नीचे टिप्पा खाने के लिए बेस सपोर्ट की तरफ आती है। तो अभी तक सपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है, अभी तक कोई बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, पीछे मैं काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं चाह रहा था कि एक जल्दी से एक ड्यूरिंग द वीक ही वीडियो बना ली जाए। कौन से लेवल को हमने फोकस करना है वो हमने डिस्कशन कर लिया है। हाँ, जब वहां पर आने के बाद कोई लेवल आपको कोई, या आप खुद समझो कि हाँ यहां से कोई रिवर्सल पैटर्न जो है ना वो चार्ट के ऊपर आ रहा है, तो ठीक है, गो हेड, फिर बाय कर लेना। नहीं है तो फिर वेट करें, फिर जब कोई बाय कॉल जनरेट होगी इंशाल्लाह फिर हम उसी जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कशन कर लेंगे। आप अपनी राय देना कि क्या आप सेफली एग्जिट हो गए थे जब आपको कॉल दी गई थी, या नहीं हो सके थे और आप ट्रैप हो चुके हो। और अगर ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो ट्रैप हो चुके हैं तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि अब हमें निकलना कैसे होगा। अगर दोस्तों की ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी तो ही बनाई जाएगी वीडियो, वरना हर एक का वक्त जो है ना वो बहुत कीमती होता है और भी बहुत सारे धंधे होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन कर लेंगे कि अब निकलने की क्या सूरत होगी, उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है अगर लोगों की रिक्वेस्ट होगी। और फिर आप ये बताओ कि क्या आपको कहाँ तक लगता है, आप भी तो कुछ डिस्कस करो ना, कि आपको लगता है कि हाँ इस लेवल तक मार्केट आने के बाद जो है ना वो रिवर्स हो जाएगी, या पॉलिटिकल मसले जब तक हल नहीं होंगे जब तक नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट, कहाँ बॉटम आउट आपको लगती है, अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक जो है जो ग्रुप का है, जनरल ग्रुप का, डिस्कशन ग्रुप का आप तमाम दोस्तों के लिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की। जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, अब इस दफ़ा हमने 1 मंथ और 3 मंथ्स और ईयरली बेसिस के ऊपर आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए अलाउ कर दिया था। जो शामिल होना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।